आज जो देश में ये जो आंदोलन चल रहा था, सरकार का, कोई भी सरकार का, आप देखेंगे पहला जो होता है कि इस आंदोलन को जितना जल्दी हो सके, जैसे हो सके समाप्त किया जाए। जो कि मैंने बोला, आंदोलन क्या करता है, लोगों को एकजुट करता है, उनके अंदर एक सही चेतना को जागृत करता है, सरकारें जानती हैं। तो ये जब आंदोलन शुरू हुआ, डे 1 से उन्होंने शुरू किया इसको अफवाह के जरिए कि ये जो आंदोलन हो रहा है कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इसको करा रही है, तो इसका फंडिंग कहीं विदेशों से आ रहा है। व्यक्तिगत लांछन लगाते हुए इस आंदोलन को ख़त्म करने की ताक में थे, जो कि नहीं हो पाया। ये सबसे अच्छी बात रही इस आंदोलन की। उसके बाद इससे जो सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरणविद, साइंटिस्ट जुड़े, इसको और भी बल मिला। अब ये देख रहे हैं कि ये आंदोलन पूरे देश के हर कोने में फैलता ही जा रहा है। ये मांगे लगातार हर छात्र, नौजवान, परिवार, हर अभिभावक इससे खुद को जोड़ पा रहा है। वो देख पा रहा है कि मेरा बच्चा रात दिन पढ़ाई कर रहा है, लाइब्रेरी के अंदर तमाम जगहों पे परीक्षा देकर के आ रहे, पता चला परीक्षा में धांधली हो गई। तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो ये जो आंदोलन था, ये भी कह देना कि केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के एक बयान के चलते आंदोलन शुरू हो गया, ऐसा बात नहीं है। ये सालों का एक जो गुस्सा था, सालों का जो शिक्षा व्यवस्था में जो गिरावट थी, उसकी गुणवत्ता में गिरावट थी, उसका एक गुस्सा था, उसकी एक अभिव्यक्ति ये आंदोलन थी। और ये बखूबी बहुत अच्छे से चला। हम सभी लोग अगर जो सजग हैं, जो समाज में जो चल रहा है उसको देख रहे हैं, तो जानते हैं शिक्षा का हालात क्या है। कुछ सरकारी आंकड़े ही हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देश के 1,12,000 स्कूल अभी ऐसे हैं जहाँ पे केवल एक टीचर पढ़ा रहे हैं। ये सरकारी की बात है। पिछले कुछ सालों में 10 सालों के अंदर में ही 96,000 स्कूल बंद हुए हैं प्राइमरी। उत्तर प्रदेश में 5 साल में 27,000 स्कूल बंद हुए हैं। संविधान में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है शिक्षा, लेकिन क्या स्कूलों को बंद करके वो जो लाइन लिखी है उसके साथ न्याय किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। साल दर साल शिक्षा का बजट घटाया जा रहा है। आप देखेंगे UGC का बजट 60% घटा दिया गया। उसका खामियाजा ये जो मेरी बहन ने बोला, नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें वैकेंसी ही नहीं है, क्योंकि उनके पास फंड नहीं है। वो कैसे हायर करेंगे उसमें PhD और स्कॉलर्स को? तो ये स्थिति है आज के समय में। तो आंदोलन ज़रूर ख़त्म हुआ, ये हम जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन ये जो जीत है ये असल में जीत नहीं है। ये कुछ हद तक हम लोग खुश हो सकते हैं, थोड़े समय के लिए खुश हो सकते हैं, थोड़ी राहत की बात है। ये जो लाठीचार्ज और तमाम हमने सोशल मीडिया पे विभत्स कारनामे देखे, दमनकारी चीज़ों को देखे, उसके लिए थोड़ा सा हम खुश हो सकते हैं। लेकिन असल जो चीज़ है इसमें कि हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा का जो दरवाज़ा है वो सभी के लिए खुला होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल से रोक लगा देना चाहिए। शिक्षा में प्राइवेट जाना ही नहीं चाहिए। शिक्षा का जो चरित्र है, उसका जो चरित्र है वो जनवादी होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ये मांगे हमें हर समय उठानी होगी, हर समय एकजुट होकर के पूरे देश भर में उठाना होगा। तो यही मेरी बात थी। मैं